हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है दहेज। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहू, आज कहाँ जा रही हो। माँ जी, वो मुझे कुछ सामान लेना था, इसीलिए मार्केट जा रही हूँ, बोलकर रुचि गाड़ी की चाबी घुमाते हुए घर से निकल गई। आशा जी मुंह देखती रह गईं और पीछे से बड़बड़ाते हुए बोली, ये अच्छा है, रोज महारानी को कहीं ना कहीं जाना होता है। जब देखो गाड़ी लेकर निकल जाती है तफरी करने। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इसके तो पर ही निकल गए। घर में 100 काम बिखरे हों लेकिन इसे कुछ नजर ही नहीं आता। बगीचे में से आते हुए जब राकेश जी ने अपनी पत्नी आशा जी को बड़बड़ाते देखा तो पूछ बैठे, अरे क्या हुआ भाग्यवान, किस पे झुंझला रही हो। अजी आप तो चुप ही रहिए, घर में क्या हो रहा है उससे तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्या मुझे ही इसके पर काटने पड़ेंगे, वरना पानी सर से ऊपर हो जाएगा। आज ही इसके बाप के पास फोन मिलाकर इस महारानी की शिकायत करती हूँ। बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था कि हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है। अब कहाँ गए वो संस्कार। ऐसी नकचड़ी बेटी हमारे मत्थे मढ़ दी कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सेवा करना तो दूर की बात है, लेकिन इसने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। मैंने तो अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है, तो ये कौन से खेत की मूली है। आने दो आज घर वापस, इसके सामने ही इसके बाप से बात करूंगी। आशा जी का पारा 7वें आसमान पर था। लगभग 3 घंटे के बाद जब रुचि वापस घर आई और सीधे अपने कमरे की तरफ चल दी तो आशा जी ने रोकते हुए कहा, बहू रुक जाओ यहीं। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ काम है क्या। रुचि सहजता से बोली, काम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सारा काम तुम्हारे ही भरोसे ही होता है इस घर में। 1 महीना हो चुका है शादी को, एक दिन ढंग से खाना भी बनाकर खिलाया है तुमने, जो आज काम पूछ रही हो। तो नकते हुए आशा जी बोली, ओह तो आपको मुझसे शिकायत है। रुचि अभी भी बहुत सहजता से बोल रही थी। उसे इस तरह बात करते देख आशा जी और ज्यादा चिढ़ रही थी। शिकायत शिकायत मैं तो करूंगी अभी तेरे बाप से, रुक अभी फोन मिलाती हूँ, कहकर आशा जी ने अपना फोन उठाया। रुचि भी कहाँ कम थी, उसने अपनी सास के हाथ से फोन ले लिया और बोली, मम्मी जी पापा से अब क्या बात करनी है आपको। सगाई के बाद हर रोज तो कुछ ना कुछ डिमांड पूरी करने के लिए फोन तो करती ही थी आप। कभी एसी, कभी फ्रिज, तो कभी गाड़ी। अब क्या मांगना बाकी रह गया है। रही बात मेरे संस्कारों की, तो वो शायद आपकी लिस्ट में नहीं थे। तो फिर अब क्यों आपको एक संस्कारी सेवा करने वाली बहू चाहिए। हमें क्या पता था कि तुम्हारे जैसी अक्कल लड़की हमारे पल्ले पड़ जाएगी। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, लेकिन तुम्हें तो छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। मम्मी जी, लिहाज और संस्कार तो मुझ में मेरे माता पिता ने कूट कूट कर भरे थे, लेकिन आपके लालची स्वभाव को देखकर पता नहीं वो कहाँ चले गए। या तो दहेज ले लिया या फिर संस्कारी बहू ले लो, लेकिन आपको तो 5 उंगलियां घी में चाहिए थी, और वो आज के जमाने में मुमकिन नहीं है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ मेरे पापा ने मेरा दहेज इकट्ठा करने में कितनी रातों की नींद उड़ाई है। हर रोज आपकी नई फरमाइश पूरी करने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। और हाँ मम्मी जी, मैं बनिए की बेटी हूँ और पैसे वसूल करना जानती हूँ। अरे मैं तो 10 रुपए के गोलगप्पे भी पैसे वसूल करके खाती हूँ, तो अपने पापा के 30 लाख के दहेज को जाया कैसे जाने दे सकती हूँ। आप ही तो कहती थी कि ये सब एसी गाड़ी आपकी बेटी के ही काम आएगी, तो क्या बस मैं काम में ले रही हूँ। फिर अब आपको मुझसे क्या शिकायत है। रुचि मुस्कुराते हुए बोली। आशा जी स्तब्ध सी रुचि का मुंह देखती रह गईं। उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सबने बहुत समझाया था कि इतना लालच ठीक नहीं, लेकिन बेटे की माँ होने का तो उन्हें पूरा फायदा उठाना था। लेकिन इस फायदे के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। ये अब उन्हें समझ में आ रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।